तो हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है और इसकी वजह से अपने शरीर में क्या क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल है ये फैटी सब्सटेंस है, मीन्स वैक्स टाइप का सब्सटेंस है। एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारा बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन्स और हार्मोन्स फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो चलिए हम बात करते हैं जो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक है एलडीएल और एक है एचडीएल। बेसिकली एलडीएल जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है और एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो एलडीएल है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एंड जो एचडीएल है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये एलडीएल और एचडीएल के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि लो है। अगर बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब अपना शरीर जो है बहुत सारे बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के कारण अपने आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होते हैं। प्लेक जो एक हार्ड सब्सटेंस है जिसकी वजह से अपना आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाता है। इसी कारण अपने शरीर में गंभीर बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक्स भी आते हैं कभी कभी। हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। दूसरी बीमारियों की तरह अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स नहीं पता चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये डिपेंड करता है जो एलडीएल है एंड एचडीएल है एंड जो ट्राइग्लिसराइड है इसके ऊपर डिपेंड है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसका लेवल 100 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं वो भी मैटर करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये जो लेवल है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इससे भी कम है तो ज़्यादा चांसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस की, स्ट्रोक्स और हार्ट डिजीज का भी चांस है। अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इसका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो चलिए बात करते हैं कि बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे पता करें। देखा जाए तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या नहीं। जो मेन दो फैक्टर हैं वो है जेनेटिक फैक्टर एंड नियमित रूप से मेडिकल चेकअप्स करना। बात यह है कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक यह एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की ओर नहीं ले जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट को नुकसान पहुंचाने की ओर बढ़ता है। हार्ट डैमेज के लक्षण भी हम बोल सकते हैं। कुछ वार्निंग साइंस के बारे में बात करें तो वो है सीने में दर्द है, अगर उल्टियाँ और डिफ़िकल्टी इन स्पीच, मीन्स बोलने में कठिनाई, थकान, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और क्रोनिक किडनी डिजीज, ये सारे साइंस दिखाई देते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बात करें तो जो है 45 से अधिक उम्र के पुरुष होने के नाते और 55 से अधिक उम्र के महिला होने के नाते, और जो प्री मैच्योर मेनोपॉज वाली महिला जो होते हैं, और एक रिस्क फैक्टर जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली के अंदर पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट हैं, सिगरेट स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं। तो चलिए हम डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए एक
एक ब्लड टेस्ट करते हैं, तो इसको लिपोप्रोटीन प्रोफाइल वो कहते हैं। इस टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम ये पता करते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसमें एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, और अपने ब्लड में कौन से टाइप का फैट है ये भी पता कर पाते हैं हम। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो उसके 9 से 12 घंटे के से पहले कोई भी खाना मतलब तरल पदार्थ आदि ना खाएं एक्सेप्ट पानी। मतलब आपको खाली पेट जाना है टेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कुछ तरीके जिससे हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो डाइट पे भी फोकस करना है, उसके साथ साथ कुछ अगर पॉसिबल है तो फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ करिए। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में जिससे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं टमाटो स्ट्यू के बारे में। सबसे पहले आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिए, उन्हें 4 पीस में कट कर लीजिए। एक सॉसपैन में उन कटे हुए टमाटर को लीजिए एंड उसके अंदर गार्लिक, जिंजर एंड गरम मसाला ऐड कीजिए एंड उसके अंदर पानी ऐड कीजिए। देन उसको 15 से 20 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ दीजिए। देन अच्छे से उसको माश कर लीजिए एंड देन थोड़ा सा ऑयल लीजिए और जीरा लेके वो जो मिक्सचर है उसे तड़का लगा लीजिए। देन इसको आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप बार्ली सूप का भी सेवन कर सकते हैं एंड बेसन चिल्ला जिसको हम एगलेस ऑमलेट बोलते हैं वो भी खा सकते हैं आप। तो आई थिंक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसे ही अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए वीडियोज़ को।